अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ और आज दिन है, दिन क्या है? मंगल का मंगल है। दिन भी नहीं याद रहते। और नाश्ता आज बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत रात से ठीक नहीं है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल समझ लें ज़ीरो पे है। कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि दिमाग भी सुन हो रहा है और उठा भी नहीं जा रहा। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने अभी हिम्मत हौसला किया। मैंने कहा मैं उठूँ, उठ के काम करने हैं, घर भी साफ़ करना है, उसके बाद नाश्ता भी बच्चों को देना है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो इसलिए फिर लेट नहीं सकते। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दिया करें और माशाल्लाह मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पे और ये 7 पराठे बना। मेरा ना बनाया क्यों? नहीं पता, थोड़ा सा तो कर दो ना। और हानिया लाई है बाबा के लिए देसी अंडे, ये 2 अंडे बनाने हैं काशिफ साहब के लिए और साथ में चाय पराठा हो जाएगा। सालन वैसे हमने कल बनाया था ना, गोश्त वाला वही पड़ा हुआ है, वो अगर खाना हुआ किसी ने तो वो चल जाएगा साथ। तो ये अभी नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर मैंने बर्तन शर्तन भी धोने हैं, काफ़ी सारे काम करने हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा अच्छा जी, नाश्ता मैंने बता दिया है, सालन और अंडे ये लेके जाता है। तो अंडे तो पक रहे हैं काशिफ साहब के लिए। क्योंकि ये मतलब गोश्त के ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्बी होती है ना, ये वो होती है, हम तो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑलिव ऑयल। तो ये जो चर्बी होती है ना गोश्त की, वो होती है जो जम जाती है। चांपे नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत, चांप घी है। वो अभी मेल्ट हो जाएगा जब मैं इसको गर्म करूँगी ना सालन को, तो ये मेल्ट हो जाएगा। अभी देखना, शोरबा तो है ही नहीं, ये अभी मेल्ट होकर शोरबा ही बन जाएगा। इसको गर्म करने रखते हैं और अंडे यहाँ पे पक चुके हैं। बाबा के अंडे क्योंकि ये देसी है तो मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। सही है, ये लो। और अभी चूल्हा थोड़ी देर जले ना तो इतनी हीट हो जाती है घर में कि कोई हिसाब नहीं। काशिफ साहब आज सुने, अभी आपने सोचा है कि अगर मैं ना रही तो आप नाश्ता कैसे खाएंगे? ये ना कहना कि क्या बनेगा तुम्हारे बगैर नाश्ता, मुझे कौन देगा, ये बात ना करना। ये ढेर बच्चों को नाश्ता देना पड़ेगा आपको, रोजाना। नान खा लोगे बच्चों? नहीं, पराठों की आदत है। ये तो निपट है मेरे जान चलाने के चक्रों में। फिर आप पता है क्या करना, वो एक ब्लॉगर है ना, वो जिसके 9 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सबको लाइन से बिठा के सुबह रोटियां पका रहा होता है। फिर आपने वो काम करना है, सुबह रोटियां पकानी है, सुबह बैठ के रोटी पकानी है। मेहरमा आनिया सब लाइन से बैठेंगे, आपने सबको पराठे बना के देने हैं। और मेहरमा रोटी आगे करो, मक्खन डाल के देना, अंडे डाल के देने हैं। नहीं, आपने क्या करना है, मेरा सेहत जिंदगी का है। आप खुद ही तो कह रहे हैं बाजार से मिल जाती है। नहीं तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, अगर मैं ना रही तो नाश्ते के पीछे आप फिर बाजार से ले लेंगे ऑप्शन। अब सारी जिंदगी तो फिर नान नहीं खा सकते ना, खुद बनाना पड़ेगा आपको। बाबा तो शेफ है, मम्मा शेफ हैं, बाबा को सब कुछ आता है। फिर उस बंदे की तरफ बाबा बैठेंगे ना चूल्हे पे। आनिया तुमने क्या खाना है? हुरैन नहीं, हुरैन को कहेंगे वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, हाँ, वो बंदा यूँ कहता है। हुरैन को कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह है नहीं है, वो तो देखा है ना। काशिफ साहब, हमने वैसे सोच आई ना मुझे, मैंने कहा रोज़ाना मैं उठती हूँ, बच्चे मुझसे नाश्ता खाना मांगते हैं और हमें तो पता है ना, हमारी अम्मी जब चली गई थी तो हमारे अबू ने तो कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था। तो मैंने कहा काशिफ साहब क्या करेंगे, फिर खुद उठ के बनाया करेंगे या बाज़ार से लाया करेंगे। तो ये सारी सोचें मुझे अचानक किचन में खड़े हुए आई, तो फिर मैंने कहा मैं इनसे पूछ लूँ, वो तो तैयार बैठे हैं। पता है मम्मा आज क्यों सोच रही हूँ, कभी बीपी लो हो गए। हाँ, मेरा आज 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी ना, मैंने कहा ऐसे ही अल्लाह को किसी दिन तैयारी हो गई तो फिर क्या बनेगा बच्चों का ना। तो इनसे पूछा तो ये तो आगे से तैयार बैठे हैं, तो कहते हैं कि कब जान छूटे हैं। आपकी भी तबीयत खराब है? चलो अब नाश्ता करो फिर ठीक हो जाएगा आप। चलो भाई नाश्ता लेके आते हो, सालन भी हमारा गर्म हो गया माइक्रोवेव में और चाय लेके आते हैं। तो मैंने तो रात को आपके लिए स्पेशल कढ़ाई बनाई थी, क्यों नहीं खाया खाना सही से? कौन सी कढ़ाई? ये देखिए रोटियां सारी बची हुई पड़ी हैं रात की। मैंने रोटियां बना के ढेर और कढ़ाई बना के रखी और मैंने आवाज़ें देती रही। कल असल में मेहमान आए थे ना, तो ये नीचे
यार मेरी जो कढ़ाई होती है ना वो शोरबे वाली होती है, इतने शोरबा हो कि तकरीबन उसमें सारे खाना खा लें, बिल्कुल सूखी तो नहीं ना अच्छी लगती। शोरबा बीच में नहीं होगा तो रोटी फिर आप नहीं खा सकोगे साथ, फिर कहते हो जी सूखी बोटियाँ नहीं खाई जा रही, तो इसलिए मैं कढ़ाई को हल्का सा शोरबा दे देती अभी हूँ। बाबा अंडा ब्रेड नीचे खाती और ये देखिए रोटियाँ पड़ी हुई थी, फिर मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं बना रही, मैं यही सूखी रोटी सुबह चलाऊँगी नहार चाय में लाती हूँ। तो जी सालन मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी कितने मज़े की कढ़ाई। अब आप देखें इस कढ़ाई में इतना सा शोरबा तो होना चाहिए ना, इससे भी कम होगा या बिल्कुल ही सूखा सूखा तो नहीं खाया जाता, रोटी से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। बना वाला अच्छा लगा। ये भी भुना हुआ ही है बेटा, हल्की सी ग्रेवी दिखाओ, हल्की सी ग्रेवी की है, इतना तो होता है ना। मेरे बच्चे कहते हैं बिल्कुल भुना हुआ, मेहरमा कहती है, और काशिफ साहब कहते हैं शोरबे वाला होता है, इसीलिए मैंने शोरबा हल्का सा ऐड किया है कि थोड़ा सा दोनों के लिए ना, दोनों के हिसाब से बन जाए। काशिफ साहब आपके लिए भी एक पार्सल आया है, खुद भी आप बैठे हुए पार्सल ही बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए पार्सल आया है। ये गिफ्ट है आपका, गिफ्ट ही है, बीवी ने आपके लिए पार्सल मंगवाया है। ज़रा आप चेक करें आपको पसंद आएगा कि नहीं। क्या चीज़ है? ये तो अब आप गिफ्ट खोलेंगे तो हम लिखेंगे ना। खुद से गैस शैस ना करें, खोलें इसे। क्या है बता दो। पहले आप खोल दें फिर आपको पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। गिफ्ट होता है, बताते नहीं है, फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। मैं कहा आप पार्सल्स बना रहे हैं तो हम भी आपको एक पार्सल भेज दें। खोलो। खोलें, बिस्मिल्लाह। जूते। आपके जूते नहीं थे ना खुले उस दिन, आप वो जो लेके आए थे वहाँ से, कहाँ से लिए थे हमने, वो पट्टी थी ना उसके पीछे ऐसे स्ट्रिप लगी हुई थी, तो काशिफ साहब के पैर में दिखाएं, पाँव दिखाएं। काशिफ साहब के ना आजकल पाँव में ज़ख़म बना हुआ है, ये शुगर की वजह से और सावन की वजह से ना ये ज़ख़म इनका दर्द बहुत कर रहा है। यहाँ पट्टी जूते की लगती थी ना तो बहुत ज़्यादा इनको चलने में मुश्किल होती थी। तो ये वाले जूते ये जूते फिर खुले हैं ज़रा ना, तो मैंने कहा वॉक हमारी बंद हुई थी 2-4 दिन से जूतों की वजह से। हैं काशिफ साहब जूते अच्छे हैं, सही निकल आए हैं, लेदर के हैं ना, प्योर लेदर है ना, जीन है, रबड़ लगी हुई नीचे, बस वो टच उसको ऐसे दिया हुआ है कि जैसे लेदर लग रहे हैं। लेदर है। लेकिन सोल कैसा है, सोल की बात होती है ना, सोल स्लिपरी नहीं होना चाहिए, सोल ठीक है। हाँ घर के मतलब पहनने के लिए कंफर्टेबल हैं जूते। मैं काशिफ साहब को ना वॉक का जो बहाना है वो ख़त्म कर दें। रोज़ाना मैं कहती थी वॉक, तो कहते थे नहीं पाँव में दर्द है, जूता नहीं पहन सकता, जॉगर नहीं पहन सकता। मैंने कहा चलें इस बहाने को ख़त्म करके खुले चप्पल मंगा के देते हैं, सही हो गया। अब आपने कल से वॉक चालू करनी है आपकी तरफ, आपके साथ साथ मेरा भी काफ़ी वज़न कम हो रहा था लेकिन वो भी बंद हो गया। चले काम कंप्लीट करें। काशिफ साहब के जूते अब यही पहना करें, इनको यहाँ रख देते हैं खोल के ऐसे। मैंने भी पहने हैं जूते, मैंने मेरे ऊपर भी पूरे हैं, थोड़े थोड़े बड़े हैं, लेकिन चलो काशिफ साहब के। कल जी हमारे घर का क्या हाल था, यहाँ तक सामान था और हमने आज वो सारा सामान सेट किया है और अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में माशाल्लाह यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है। सफाई मैंने सारी कर ली है, स्टॉक टेबल पे रखा, सोफ़ों पे रखा, बाकी स्टॉक निकाल लाए हैं आप गाड़ी से सारा। स्टेपनी पड़ी है, टायर क्यों पंचर हो रहा है बार बार, खत्म हो गया टायर, सारे टायर ख़त्म है उसके। ये कुछ बिल्कुल ही खत्म हो गया, जिसको चार पंचर का लगभग 1500 रुपये के पंचर लगे हैं। यहाँ से मैंने जगह सारी साफ़ की है, धोया है, पौधों को पानी शानी दिया है। और ये मेरा दुपट्टा था ना, मैंने इसको आज नील दिया है। वाइट दुपट्टा था, येलो हो गया था, तो इसको मैंने धो के ना हाथ से मल के इसको फिर मैंने नील दिया, तो ये बहुत प्यारा हो गया। ये चेक करें, हानिया नीचे अभी भी गई है। और धूप कितनी तेज़ है, धूप में ये बच्चे देखो बैठे हुए। इस तरफ डाल दूँ, यहाँ डाल देती हूँ ताकि सूख जाए। आवाज़ें सूखने के लिए ही डाला है, बस ऐसे सूख जाएगा। थोड़ा सा गीला रह गया साइडों से एम्ब्रॉयडरी। बच्चे कहाँ जाने की तैयारी में आज हैं?
नाना के जा रही हो? क्या क्या बात है, क्या बात है। सारों ने नहा धो के कपड़े चेंज किए हैं। हैं? नहीं अब टाइम नहीं है ना, आपने कंघी भी की है, कपड़े भी चेंज किए हैं, सब कुछ है। हाँ जी काशिफ साहब, जी आज आप ससुराल जा रहे हैं अपने? जी जी। मैं आज काशिफ साहब मुझे अपने मायके लेके जा रहे हैं। क्या बात है। आपने गेम सुन लिया था, मैं मायके का गई थी, मायका भी होता है वो आपने आप और आज आप लेके जा रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है कि आप लेके जा रहे हैं। चलो आप ले जाने वाले बना करें, हम तो रोज जाने के लिए तैयार हैं। जान छोड़ के चली जाएगा। काशिफ साहब ने हमें ले जाना होता है, ये हमें लेके नहीं जाते। हम तो चाहते आज ये हमें लेके जा रहे हैं, वो भी पता नहीं कैसे, तो इसलिए हम भी चल रहे हैं। क्या सुकून चाहिए आपको है बीवी से जान छुड़ा के। नहीं, कभी कभार जाया करो, हाँ, जाके रात ही करो कभी ना। बस ये जो बिजनेस है ना इसकी वजह से, और दूसरा आपका भी दिल नहीं लगता है। जब कभी हम कहते हैं काशिफ साहब को इनका हमारे बगैर दिल नहीं लगता, ये हमें नहीं जाने देते। आज पता नहीं तंग आए हुए हैं, तो आज हमें कह रहे हैं चलो। हैं तंग आए हुए हैं आज? मुझे टाइम से लग रहा है तंग आए हुए हैं आज। बच्चों से कौन था? आज काशिफ साहब हमसे तंग है, इसीलिए कह रहे हैं चलो। बाकी जी बहरहाल मायके जाने का किसका नहीं दिल करता। मैं कहती हूँ हर बंदे का, हर लड़की का दिल करता है। नानो होती तो ज़्यादा मजा आता जाए। हाँ जी, नानो नहीं है बस। और अभी ये देखें, मैंने अपने दुपट्टे को नील लगा दी। ये मैंने मुझे चाहिए था इसके साथ वाइट दुपट्टा, लेकिन ना दुपट्टा मुझे ये पीला हो गया था बिल्कुल इस्तेमाल कर करके, तो मैंने इसको धो के नील लगाई है इसकी। और इसको ना ये परफेक्ट नहीं मैच हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया है ना, थोड़ा बहुत ही इसके साथ। ये देखो ना, थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, मतलब ब्लू ब्लू लग रहा है। बाकी धुल के एक दफ़ा फिर वाइट निकल आएगा। तो अभी सारी तैयारियां हो गई हैं। चलो भाई, चलो चलो, इनका शीशा नहीं ख़त्म हो रहा। शीशे के सामने, मेरे समेत शीशे के सामने सारे खड़े हुए हैं। चलो भाई ताले लगाएं। ले जी, फिर हम लोग अभी रवाना हो चुके हैं। असर का टाइम है और अभी जो है ना तेज़ धूप थी, हमने कहा चलो ठंडे टाइम पे निकलते हैं, बच्चे भी हैं साथ। तो नमाज़ पढ़ी है काशिफ साहब ने। और बुरैन कहाँ जा रही हो? हैं? नहीं बताओगी? बोलो ना कहाँ जा रही हो? हैं? बताओ, बोलो ज़रा ऊंचा बोलो। नाना के घर, नानू तो है ही नहीं वहाँ पे। ये भी हमारे ऊपर काशिफ साहब का एहसान है कि वो आज हमें लेके जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि काशिफ साहब आज हमें लेके जा रहे हैं, वो भी बगैर कुछ कहे। चुप करके। आज काशिफ साहब ने इनकार नहीं किया, हमेशा कुछ नहीं, खबरदार अब हमें जा लेने दे, नहीं तो आपने आधे रास्ते से फिर वापस ले जाना है। अच्छा यहाँ ये सड़क जो है ना, जब भी हम आते हैं उस दिन हमारी यहाँ गाड़ी बंद हुई थी और यहाँ हम घंटा पूरा खड़े रहे हैं। इतनी गंदी ये रोड हो गई है ना। ये बाईपास बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, अंडरपास बन रहा है। और ये चक शहजाद वाली जो मतलब मेन हाईवे है, ये इसी तरह है। यहाँ पे 2 घंटे रास्ते में लगते हैं बंदे को सिर्फ इस रोड से गुजरने में। अभी तो रश नहीं है, इतवार वाले दिन इतना रश था जिस दिन हम पार्क जा रहे थे। ठीक हो माशाल्लाह, वीडियो भी बन रही है। नाना के घर आए। अच्छी हो? ठीक हो? अरे आइए। हाँ जी, बच्चों की तो मनपसंद चीज़ बनी है मैक्रोनी। ये देखें, ये मैक्रोनी बनी है और पकोड़े समोसे। और हाँ जी काशिफ साहब, मैक्रोनी अच्छी बनी है, मैंने बनाई है। अच्छी बनी है। हाँ जी मामू, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग सुनाओ, सब खैर खैरियत है? खैर खैरियत है, बस कूलर के शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी वीडियो में। कूलर का तो फिर शोर आता है ना। हाँ। क्या करें? हाँ जी बाबू, हाँ जी बेटे, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, तुम सुनाओ। बस मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये पकोड़े एंजॉय कर रहा हूँ। पकोड़े बनाए हैं, पकोड़े समोसे, बहुत मज़े के। मज़े के। ऊपर इन्होंने शाम की चाय के साथ पकोड़े समोसे चटखारेदार। अच्छा, मैं भी थोड़ी सी डालती हूँ मैक्रोनी। ये चक्कर है, मैक्रोनी बनी है। ये ले लो ना, मीठा इनके लिए नहीं ठीक, केक ले लो, केक ले लो। मीठा बस बाबा की शुगर तेज़ है ना, बाबा की शुगर। खैर एक एक केक के से कुछ नहीं होता। ये एक एक करते करते हर जगह पूरा कर लेते हैं। और ये बच्चा कौन बैठा है?
ये बच्चा कौन बैठा है? इधर देखो, सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। ये बच्चा आपको जान की तरह लग रही है? ये जान है। वो कह रहे मैं कैमरे में किधर करूँ सलाम, उसे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये आ गया है सहन। अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया, मैं आपको दिखाती कि ये नारायण कागान से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ना। मतलब यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये इनका लॉन आ गया। वही बादल आए हुए हैं ऊपर गहरे, तो यहाँ चरपाई लगा के बैठेंगे। ठंडी हवा यहाँ लगती है। उस्ताद जी हटो ना। खुशी हो रही है। पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। वो तलवार है ना साथ साथ। चलो 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 चलो। ओह, ये क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे? ये हमारे बच्चे बाहर बैठ के खेल रहे हैं और इतना प्यारा यहाँ पे मौसम है ना। ये मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से सेंट टॉरस भी सामने नज़र आता है, वो सामने सेंट टॉरस है, ठीक है। और ये आ गया जी, ये इनकी रोड आ गई। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये हमारे बच्चे खेल रहे हैं। दिन में यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू होता है, मैं किसी दिन आपको दिन दिखाऊंगी। और ये हो गया जी हमारा अब्बू का घर। चपाइयाँ डली हुई हैं बाहर, सैन में पंखा लगा हुआ है, देसी माहौल है। बट अभी साल पुराना घर है। ये बेटा समझ लो कि बहुत ही साल पुराने घर बने हुए हैं। हाँ, ये बहुत सालों पुराने घर बने हुए हैं सारे। कि दादोई बूढ़ी होती हैं। ये रोड जा रही है इनके घर के पास। और ये मामू अभी सौदा लेके आए हैं। क्या लेके आए हो? हैं? पुलाव। यार तू नहीं बाज आएगा, तुझे मैंने कहा था हमने खाना शाना नहीं खाना। और देखो जरा पीछे पीछे असलान को। चीची लाए हैं। पुलाव है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पे बड़े मजे की लाडली बनी है। ये चेक करें, ये मैंने अभी टेस्ट नहीं की, मैं वैसे ही तारीफ कर रही हूँ, टेस्ट करके तारीफ करूँगी। और यहाँ पुलाव भी है और अब्बू के साथ हम बहुत टाइम बाद भाई के साथ, अब्बू के साथ, सबके साथ खाना खा रहे हैं। बहुत मजे की है। मैं अभी तारीफ करूँगी खा के, मैं ऐसी कम्प्लीमेंट में तारीफ कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हुए हैं कौन सी स्टेशन में? सॉफ्ट स्विरिल जो भी है, इधर आए हुए हैं हम लोग। ये जो अच्छा जी, ये आए हैं हम सॉफ्ट स्विरिल। अब्बू के घर से खाना शाना हमने खा लिया था और फिर अब घर की तरफ जा रहे थे तो बच्चे कहते हैं कि हमें बच्चे कहते हैं कि मेरे कहने की देर थी, पहले ही बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने भी खानी है। मैंने सिर्फ पूछा था, साथ की थी कि बच्चों आइसक्रीम खानी है, तो कहते हैं हाँ हाँ हमने भी खानी है। और जी अभी इनको लेके आए यहाँ पे। ये F7 है, सॉफ्ट स्विरिल हैं, पैसे हैं, आप ले लें, मैं अंदर जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे डोनट शोनट भी पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। कौन कौन सी आइसक्रीम लिया आपने? चोको ब्राउनी और चोको स्वीट। आपने? आपको नहीं पता कौन सी है? चोको स्वीट लिया है मैंने और मम्मा ने चोको ब्राउनी और रैन ने चोको स्वीट। अच्छा, पापा का पता नहीं। पापा ना ही खाएं तो अच्छा ना, उनके लिए मीठा नहीं ठीक। डिज़ाइन की है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग गए थे और बहुत मज़ा आया, सबके साथ बैठ के खाना शाना भी खाया, गपशप भी की। और काशिफ साहब जो है ना वो पता नहीं खाली आता है या आइसक्रीम लेके आए हैं। हाँ जी, अभी बन रही है। इनकी आइसक्रीम में टाइम लगता है, ऑर्डर पे तैयार होती है। तो देंगे ना। अच्छा जी, आइसक्रीम आ गई, पकड़ते जाओ पकड़ते जाओ। हाँ, आप ही की। ये मेहरमा की है, फ्लेवर बताया था ना आपने। ये मेरा है, हानिया का दूसरा सिंपल। ले लो ना, उठाओ अपनी उठा लो। मैं सिंपल बताऊं क्यों हुआ है? थैंक पिछली यू। दफा मैंने ये खाया था, मुझे मज़े का नहीं लगा था। थैंक यू पापा। ये है जी ब्राउनी वाली चॉकलेट आइसक्रीम, ब्राउनीज तुम्हारी आइसक्रीम। कैसी है? ब्रैन मज़ा आ रहा है। बाबा ये काशिफ साहब आपके लिए तो नहीं ठीक थी। बाबा वाले टेस्ट करें। स्मोक निकल रहा है। आप क्यों खा रहे हैं? खिला रही हो तो खाएंगे। मैं कहाँ से खिला रही हूँ? वही है। मैंने तो बच्चों को सिर्फ दिलाई थी।